नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। पिछले 2 दिनों में आम आदमी को 2 बड़े झटके लगे हैं। 13 दिसंबर को जहां खुदरा महंगाई दर महंगी हुई है, वहीं 14 दिसंबर को थोक महंगाई दर के आंकड़े सामने आए हैं और इसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, थोक महंगाई भी बढ़ गई है। थोक महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि लागत बढ़ रही है और इसका असर सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ना तय है। जो महंगाई अब तक आम आदमी की जेब पर चुभ रही थी, वो अब आंकड़ों के जरिए भी सामने आने लगी है। सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य आधारित इन्फ्लेशन जो अक्टूबर के महीने में 12.54% था, वो नवंबर में बढ़कर अब 14.23% हो गया है। इन नए आंकड़ों के साथ थोक महंगाई 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। बिजली और ईंधन की बढ़ी महंगाई दर के साथ साथ खाद्य महंगाई भी अब दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 6.7% तक पहुंच गई है। यानी इस साल जनवरी से जो थोक महंगाई बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। बढ़े हुए इन्फ्लेशन में ईंधन और बिजली के बढ़े दामों का सबसे ज्यादा योगदान है। इनकी कीमतें नवंबर 2020 के मुकाबले 40% बढ़ गई हैं। देखा जाए तो अप्रैल के महीने के बाद से अगले 8 महीने तक जो होलसेल प्राइस का इन्फ्लेशन है, वो दहाई के आंकड़ों में ही बना हुआ है। अप्रैल 2021 को महंगाई दर 10.74% थी। मई के महीने में 13.11%, जून में 12.07%, जुलाई में 11.1%, अगस्त में 11.39%, सितंबर के महीने में 11.8%, अक्टूबर के महीने में 12.54% और अभी जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के महीने में ये 14.23% पर पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और बिजली पर इन्फ्लेशन जो अक्टूबर के महीने में 37.18% था, वो अब बढ़कर 39.81% पर पहुंच गया है। समीक्षा भी महीने में पेट्रोलियम का जो इन्फ्लेशन है, वो अक्टूबर के महीने में 80.54% था, वो अब बढ़कर 90.74% पर पहुंच गया है। हालांकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में थोड़ी सी कमी देखी गई है। पहले इन्फ्लेशन 12.04% था, वो अब घटकर 11.92% पर पहुंच गया है। इसके अलावा महंगाई के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। खाने पीने की चीजों वाली थोक महंगाई 3.06% से बढ़कर 6.7% हो गई है। अंडे और मांस की थोक महंगाई 1.98% से बढ़कर 9.66% हो गई है। दूध की महंगाई दर में भी जोरदार इजाफा हुआ है। ये 1.68% से बढ़कर 1.81% हो गई है। आरबीआई की नीतिगत दरों का सीधा संबंध थोक महंगाई से नहीं होता। हालांकि थोक महंगाई दर बढ़ने से खुदरा महंगाई पर असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में आने वाले समय में खुदरा महंगाई दर ऊंची बनी रहने की वजह से आरबीआई भी दरें कम करने से परहेज कर सकता है। सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी पेश किए गए। अक्टूबर महीने की तुलना में अब खुदरा इन्फ्लेशन 4.91% पर पहुंच गया है। सरकार ने खुदरा महंगाई के आंकड़े पेश किए हैं और ये देखने को मिला है कि महीने दर महीने खुदरा महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। अक्टूबर के महीने में खुदरा इन्फ्लेशन 4.48% पर था। बताया जा रहा है कि खाने पीने की चीजें महंगी होने की वजह से खुदरा महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस साल जनवरी से थोक महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में उससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि थोक महंगाई बढ़ने का सीधा असर फिलहाल लोगों पर पड़ता हुआ ना दिखे, लेकिन आने वाले वक्त में खुदरा महंगाई पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि महंगाई बढ़ने के पीछे इस टैक्स का भी बड़ा योगदान है। ये भी सच है कि कोरोना काल में पिछले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ा है और उसका असर अब चीजों के दामों पर दिखने लगा है। आरबीआई का ये अनुमान है कि अगले 3 महीने तक ये महंगाई लगातार बढ़ती ही रहेगी, यानी कि मुसीबत कम होने वाली नहीं है। सरकार ये जानती है कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर उनको घेरने वाला है, लेकिन सवाल तो आम जनता का है। महंगाई की मार तो उन पर पड़ रही है, घर का बजट तो उनका खराब हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इस बढ़ती महंगाई से आम लोगों को किसी न किसी तरह की राहत दिलाए। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से 8.07 लाख करोड़ की कमाई की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 दिसंबर को संसद में इस बात की जानकारी दी।
सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही यानी कि 2020-2021 में ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से करीब 3.71 लाख करोड़ की कमाई की है। निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित जवाब के दौरान कहा है कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 5 अक्टूबर 2018 के 19.48 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 4 नवंबर 2021 को 27.9 रुपए प्रति लीटर हो गया था। इसी अवधि के दौरान डीजल पर शुल्क 15.33 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 21.80 रुपए हो गया था। इस अवधि के भीतर पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 5 अक्टूबर 2018 के 19.48 रुपए प्रति लीटर से गिरकर 6 जुलाई 2019 तक 17.98 रुपए रह गया। वहीं इस दौरान डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.33 रुपए से घटकर 13.83 रुपए हो गया। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि सरकार टैक्सेस के जरिए कितना पैसा कमा रही है। लेकिन सवाल तो आम आदमी का है, आखिर उन्हें महंगाई से राहत कब मिलेगी? हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।